हम पे जो राज करती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करती थी। मेरी बात को समझिए, 1600 से 1857 तक हम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट राज नहीं करती थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। याद रखिए क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी जो कि हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी। 1600 में उन्होंने एक परमिशन मांगी कि मैं हिंदुस्तान में क्या करना चाहता हूँ, व्यापार करना चाहता हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ, यहाँ की कॉफी चाय मसाले को हम ले जाएंगे ब्रिटेन में बेचेंगे, मुझे इसकी परमिशन दी। तो 1600 में इसकी हमारी गुलामी कहाँ से शुरू होती है? मैं बता रहा हूँ 1600 से ये शुरू होती है। कब से? 1600 ईयर से। ठीक है, ये कब तक चलती है? 1857 तक। तो याद रखिए जो पीरियड है आईएएस के क्वेश्चन में आता है 1600 से 1857 तक हम पर कौन राज करता था? दैट वाज नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। वो पॉलिटिकल कंपनी नहीं थी बल्कि क्या थी? ट्रेडिंग कंपनी। जैसे आज नहीं है विप्रो हमारे पास है, रिलायंस, ये सब क्या है? ट्रेडिंग कंपनी। 1857 से लेके 1947 तक ये दूसरा रेंज है। 1857 से 1947 के बीच का जो है, तो इसमें जो राज करने वाले पार्लियामेंट, आपको मालूम होगा 1857 में जब जो है बहुत बड़ा एक जो है क्रांति शुरू हुई। हाँ, जैसे मेरठ का जो केस शुरू हुआ जहाँ पे कुछ अफवाहें उड़ाई गई और फिर जो है बहुत से लोगों ने आज़ादी के लिए एक स्ट्रगल शुरू किया। तो ये जो स्ट्रगल शुरू हुआ इसमें 1857 से लेके 1947 तक हम पर हुकूमत करने वाला डायरेक्ट ब्रिटिश था। याद रखिए, डायरेक्ट यूनाइटेड किंगडम था। अब हमारे समझ में हम दो गुलामी से गुजरे हैं। पहली किसके अंडर में थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डायरेक्टली ब्रिटेन गवर्नमेंट कब से हम पर किया? 1857 से। ठीक है, अब 1857 से लेके 1947 तक चला। तो 1947 जो 15 अगस्त आया, क्या मानिस बात है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हुकूमत करती थी तो एक किताब होती है, जैसे आज हमारा हिंदुस्तान पे जो हुकूमत की जाती है उसकी किताब है जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से कानून बनते हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है? हुकूमत करती है। तो उसके पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानते कब बन के तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1914, जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान। सुना है भारतीय संविधान? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट चलती है 26 नवंबर 1949। लेकिन मालूम है ये लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। ऐसा क्यों किया गया? क्वेश्चन है। हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस का हमने बता दिया क्या था? जापान सरेंडर किया, उसके दूसरे ईयर को ब्रिटिश ने कहा हमें इसे डिसीड। लेकिन अगर हमारा संविधान यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो उस दिन से रिपब्लिक क्यों नहीं मनाते? 26 जनवरी से क्यों नहीं मनाते? रीजन ये था 1930 में, याद रखिएगा 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात का डिसाइड किया कि हर साल हम 26 जनवरी को अपनी आज़ादी मनाएंगे। इसीलिए 26 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो हमें इंतजार करें नवंबर का, दिसंबर का। 26 जनवरी 1950 को हमने कहा अब हमारे पूरे देश में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लागू हो गया। तो यहाँ पे चंद चीज़ों आपके सामने हैं। हम दो गुलामी से गुजरे हैं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से, उसके बाद डायरेक्ट हम पर किसका हुकूम चलने लगा? ब्रिटिश हुकूमत का, यूनाइटेड किंगडम का। सेकेंड 15 अगस्त का क्या मौजूद है? 15 अगस्त में और 26 जनवरी में फर्क, लोगों में फर्क की दिक्कत होती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या फर्क है? 15 अगस्त में हमें इस बात की आज़ादी दी गई कि भाई अब कानून तुम हमारे जो किताब है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो किताब उससे नहीं बनेगी, बल्कि तुम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली है उसके हिसाब से तुम चलोगे। क्योंकि इमीडिएट जब हमें आज़ादी मिली उस वक्त तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जैसे अभी आपको कोई आपका कोई एक घर आपको दे दे कि जगह है आपको घर बनाना है तो टाइम बनता है घर बनाने में। सेम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ये जो टाइम था ये कब से कब था? ये जो है आज़ादी से लेकर 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी क्या है? 26
जनवरी को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। और 15 अगस्त को क्या था, ब्रिटिश ने कहा मेरी किताब के हिसाब से तुम्हारा राज हम नहीं करेंगे, बल्कि तुम अपने हिसाब से करो। यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा लेक्चर में जो स्पीच है, किंग जॉर्ज 6। क्या किंग जॉर्ज 6 भी सुना था आप लोगों ने स्पीच में? ये कौन थे? ब्रिटेन में जिस तरह हिंदुस्तान में 2 चीजें चलती हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसी तरह ब्रिटेन में किंग हुआ करता है या क्वीन हुआ करती है। तो क्योंकि आजादी तो मिल गई थी, लेकिन अभी हमारी किताब नहीं बनी थी उस वक्त, क्योंकि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एटली था ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन का जो राजा था, वो किंग जो था, वो जॉर्ज 6 था। कौन था? जॉर्ज 6 था। कहा भाई जब तक तुम्हारी किताब तैयार नहीं होती, जॉर्ज 6 ही हिंदुस्तान का भी किंग रहेगा। अंडरस्टैंड? ये है इसकी तारीख। आई थिंक बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे। 15 अगस्त में क्या हुआ? 15 अगस्त में हमारी किताब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बनती थी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले कर दी गई। 26 जनवरी का क्या मसला है? 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। उस खुशी में हम 26 जनवरी मनाते हैं। गुलामी का क्या वाक़या हुआ? अब आइए आज़ादी। आज़ादी मैंने कहा, आज़ादी मैन चेंज होने से आज़ादी नहीं होती। अभी यहाँ पे किसी एक गधे को बैठा दो, कल दूसरा गधा हो जाए। फर्क ये है कि एक सफेद चमड़ी वाला था, एक काला चमड़ी वाला। इसे आज़ादी नहीं कहते। दिस इज द ओनली ट्रांसफर ऑफ पावर। पावर को ट्रांसफर कर दिया अंग्रेजों से हिंदुस्तान के हवाले। आज़ादी उसे कहते हैं जिसमें हर इंसान के हकूक जिंदा रहें, हर को इंसाफ मिले, किसी के साथ जुल्म हो। दैट इज द फ्रीडम फॉर द इंडिया, फ्रीडम फॉर द पब्लिक। जैसे कहते हैं गवर्नमेंट इज दी फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। आज गवर्नमेंट चुनने में सबसे अब आपका एक जहन में बात होगी, अगर ऐसा डिफेक्ट है, इसका असर क्या है? हमारी न्यूज़ कमेटी का वही मकसद है